सभी ध्यान सुनेंगे। तुमने डेली लाइफ में कुछ घटनाएं जरूर देखी होंगी। फर्स्ट, अगर तुम प्लेग्राउंड में जाते हो और कभी कभार साइकिल के साथ चले जाते हो और मन होता है कि अरे चलो ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं, 2 चक्कर लगाने हैं, तो ग्राउंड में तुम साइकिलिंग करते हो और स्पीड से साइकिलिंग कर रहे हो। अब जैसे टर्न आता है तो बाकी रोड में तो या ग्राउंड में जब मुड़ते नहीं हो तो सीधे जा रहे होते हो, लेकिन जैसे ही मोड़ आता है तो थोड़ा ऐसे हो जाते हो, अपने आप को थोड़ा सा क्या करते हो, झुका लेते हो। ठीक है, ध्यान सुने सभी। तुमने ऐसा भी देखा होगा, कभी सर्कस में, मेले में एक गेम होता, बोले मौत का कुआं, और वो बाइक उठाता है और चलाना शुरू करता है और उसके बाद चलाते 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 ऊपर तक पहुंच जाता है और क्या लगता है कि अरे तो नीचे गिर नहीं रहा है। जरूर देखा होगा। तुमने ऐसा भी देखा होगा तो फिर टेलीविजन में कभी बाइक रेस होती है और जो बाइक चलाते हैं सरपट, देखा होगा कितना ज्यादा, बिल्कुल ऐसे टर्निंग जब आती है उनके घुटने तक टच हो जाते हैं, बांधे रहते छिल ना जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। आखिर ये माजरा क्या है? ये सब के सब फिजिक्स के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। फिजिक्स मतलब नेचर, नेचर में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब तो फिजिक्स ही है ना। हम सब फिजिक्स के रूल को बहुत बेहतर ढंग से फॉलो कर रहे होते हैं। नेचर में भी जितनी चीजें हैं वो सब फिजिक्स ही है। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जो ये सब कुछ करना पड़ता है या सब ऐसा होता है जो हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये साइकिल सवार है, साइकिल चला रहा है और मान सकते कि पवन चला रहा है, ठीक है, और ग्राउंड में वह चक्कर ले रहा है और इसके बाद ये टर्निंग जैसी आई तो ऐसा क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। ठीक है, अब झुका कितना है ये देख लें हम। ये देखो, यहां से ये थीटा एंगल पर झुका है। ये हमारे हिसाब से एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स की टर्म्स और क्या क्या है उनके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो, जो इसका टायर है, चक्का है, जहां पर टच हो रहा है वहां से क्या मिलेगी उसको, न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है ना। तो यहां की जो प्रतिक्रिया होगी वो किस तरफ जाएगी, ऊपर तरफ जाएगी। ठीक है, इस प्रतिक्रिया को हम आर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो, इसको हम आर कह सकते हैं। समझ रहे हैं। अब इसका जो वेट होगा वो वेट तो सीधे सीधे ऐसा आएगा, क्योंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। इसका वेट W इज इक्वल टू mg होगा।
अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर वो इस सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, देखा जाए तो वो ऐसा कुछ कर्व, सर्कुलर कर्व बनेगा। यहां पर सिर्फ हमने साइड में थोड़ा सा बनाया है समझने के लिए, बाकी कर्व कैसा बनेगा रियल में, उसका जो कर्व बनेगा वो सर्कुलर ही होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो सेंटीपेटल फोर्स होता है वो एक सेंट्रॉइड केंद्र की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, ऐसा। इसका डायरेक्शन कहां होता है बोलो? सेंटर में होता है, ठीक है। मतलब जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो रियल में इस डायरेक्शन में होगा। इसका जहां भी सेंटर होगा उसकी तरफ वह टेंस करेगा। और ये कितना होता है हमने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। अब यहां पर डायरेक्शन एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, जिसकी मर्जी जहां वहां जा रहे हैं। मतलब हमारे हिसाब से भी डायरेक्शन हमको क्या ढूंढना पड़ता है, सेम डायरेक्शन में ले, अपोजिट डायरेक्शन में ले, जिससे हम बैलेंस पकड़ पाएं। तो हम यहाँ पर R को क्या करेंगे, 2 राइट एंगल कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहिए, 2 समकोणीय घटकों में तोड़ेंगे उन्हें, ठीक है। एक घटक क्या होगा, R cos थीटा होगा, और एक क्या होगा, R sin थीटा, ठीक है। जानते हो कि नहीं? R cos थीटा और R sin थीटा। अब हम देखते हैं जरा कौन सा होगा। ये देखो यहां पर ये लिया हमने एक, और दूसरा ये लिया, ठीक है। अगर ये एंगल कितना है बोलो, थीटा है, तो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्रॉस लाइन है, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा? ये मतलब ये भी क्या होने वाला है, थीटा, और ये थीटा है तो ये क्या होगा फिर, कॉस होगा। मतलब r cos थीटा, और ये वाला क्या होगा बोलो, r sin थीटा। अब बात कुछ समझ में आने लगी, देख रहे हैं, देख सकते हैं। जब बैलेंस बनाओ, अगर इसको गिराना नहीं है, साइकिल सवार को, पवन को गिराना नहीं है, अगर देखो कैसे गिर जाएगा वो, अगर mg ज्यादा हो जाए और cos थीटा से, तो ऐसे गिर जाएगा वो, तो झुका होगा, ज्यादा ही झुक गया मतलब, और गिर जाएगा। मतलब अगर mg ज्यादा कर दिया तो पवन गिर जाएगा, ठीक है। उसको गिराना है मतलब mg ज्यादा कर, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन कि बिल्कुल संभला ही रहे, तो mg और r cos थीटा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा होने से काम बन जाएगा? पूरा पूरा तो नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपेटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल जो है उसे कहीं से मिले, कहां से मिलेगा? इससे लेगा, क्योंकि ये भी किस तरफ है, उसी रास्ते का राही है वो भी, मतलब उसी तरफ जा रहा है ना वो। तो r sin थीटा कहां जा रहा है, उसी तरफ लग रहा है। मतलब उसकी शक्ल अलग दिख रही है कि r sin थीटा लिखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, वो क्या होगा, वह वर्क करेगा एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, वह अभिकेंद्री बल जैसा ही काम करेगा। तो बैलेंसिंग पोजीशन कब बनेगी? 2 पॉइंट होंगे, एक होगा mg इज इक्वल टू r cos थीटा, और सेकंड क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू
r sin थीटा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हम लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पर बैलेंसिंग पोजीशन में क्या आएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू mg सीधे क्या लिखोगे बोलो, mg। ठीक है, सेकंड क्या होगा, r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर यही है फॉर बैलेंसिंग पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेट संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में, ये रेना। ठीक है, ये जो बात लिखी है किसके लिए, इन दोनों के लिए, मतलब इसको एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की लाइन में होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहाँ होना चाहिए, ये ऊपर की लाइन में होना चाहिए। ये यहां जाना चाहिए, ये निकल गया, कोई बात नहीं, चलो इसको समझ लेना, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, हाँ अब यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, टेन लाना है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो r sin थीटा अपॉन बोलो r cos थीटा, इस तरफ कितना बोलो और mg हुआ, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो कोई बात, डायग्राम तो देख चुके हो। ठीक है, अब क्या आएगा बोलो, r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r और g ही आएगा, कितना आएगा, rg। ये है अपना रिक्वायर्ड फार्मूला। अब देखो इसको चाहो तो एग्जैक्ट थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg हुआ। तो अब कैलकुलेशन, अब समझना है यहां पर क्या क्या करना पड़ेगा और कितना टर्न होना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, जरा ध्यान से देखें। थीटा क्या देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू मतलब उसका जो झुकाव है कितना होना चाहिए, v स्क्वायर, v पर और rg पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तो अर्थ के लिए एक प्लेस के लिए कांस्टेंट ही होगी ना। तो अब बचा वेरिएट कौन सा होगा, वेरिएबल कौन से हैं बोलो, v है और r है, मतलब v और r ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुने, अगर हम r को बढ़ाएंगे, ठीक है, r को बढ़ाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि v स्क्वायर अपॉन rg इनका रेशियो कांस्टेंट रहा है, बिगड़े ना। ठीक है, अगर हम क्या करते, जी को साइड कर दो, अगर हम r को बढ़ाएंगे तो फिर v को ही बढ़ाना पड़ेगा। जैसे समझना, यहां लिख के बतलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने लिख दिया 3/2, ठीक है। अब हमने कहा कि हम नीचे डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, वो तो 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जिससे रेशियो वही रहा है। हमने इसको कर दिया 40,
60। ठीक है, उल्टे तरह से बोल सकते हैं यहां से कि मान लो हम v को इंक्रीज करते हैं, मतलब क्या हुआ, अगर बहुत तेज से साइकिल चलाई जाए तो तुम फील करो, जरा महसूस करो, जो लोग साइकिल चलाते हैं, कि अगर बहुत तेज साइकिल है और टर्निंग आ गई तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है, सेफ साइड जाना चाहते तो बड़ा घेरा लेके मोड़ो। तेज चल रहे हो ना, अब बोलो जल्दी मोड़ना है तो नहीं मोड़ सकते, गिरने का खतरा रहेगा, तो क्या करते हो, उसको साइकिल का घेरा बड़ा कर देते हो। घेरा मतलब आर बड़ा कर दिए, रेडियस अधिक हो गई। ठीक है, अगर हम छोटा घेरा करेंगे तो फिर क्या होगा, v बढ़ने से थीटा बढ़ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ने लगेगा, ये बदल जाएगा। और अगर थीटा बढ़ा तो हम झुकेंगे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन और सीखेगी आगे चल करके, चूंकि हमें सिर्फ यहां सर्कुलर मोशन के हिसाब से बताना था। वो कंडीशन कौन सी होगी, फ्रिक्शन को लेकर के, मतलब घर्षण को लेकर के, कि अगर चक्का फिसल गया तो अब ये फिसलने वाली बात लागू नहीं कर रहे भैया, सिर्फ सर्कुलर मोशन है यहां, मतलब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जा रहा, फिसलने चलने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्लिप होने की संभावना नहीं, स्लाइड नहीं होंगे हम। यहां पर सिर्फ क्या है, अगर एंगल ज्यादा बढ़ गया तो फिर हम गिर जाएंगे, क्योंकि एंगल देखो, अगर एंगल ज्यादा होगा, ये देखो, अगर ये एंगल ज्यादा हुआ, ये एंगल ज्यादा होगा तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना। और अगर ऐसे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, ये कमजोर होगा, कॉस, जो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती, 0 हो जाती है। मैक्सिमम कितनी होती, कॉस 0 की 1 होती है। तो जो जो थीटा बढ़ेगा, आर कॉस थीटा वीक हो जाएगा। आर कॉस थीटा क्या होगा बोलो, वीक होगा। और अगर वो mg से छोटा हो गया, mg तो अपने साथ ले जाएगा, उसको नीचे गिरा देगा वो। इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी कि mg की वैल्यू r cos थीटा के बराबर ही बनी रहे। r cos थीटा किसी भी मायने में कम ना होने पाए, अगर वो कम हो गया तो फिर गिर जाएंगे। ठीक है, तो इतने एंगल तक ही झुकेंगे जिससे कि r cos थीटा mg से कम ना होने पाए। ठीक है, तो ये तरीका होगा कि अगर हमें स्पीड ज्यादा लेना है तो हम घेरा क्या कर लें, ज्यादा बढ़ा लें। घेरा क्या कर लें, ज्यादा बढ़ा लें। या फिर अगर हमने कम घेरा में लिया तो हमको मुड़ना ज्यादा पड़ेगा, झुकना ज्यादा पड़ेगा, जिससे हमें गिरने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से, स्पीड के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट एनालिसिस कहां पर करेंगे अपन, जब फ्रिक्शन को लेके पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर से उठाएंगे एक बार, जिसमें हम दोनों चीज कंसीडर करेंगे फिर, कि स्लिप भी हो सकता है और उसका वेलोसिटी बढ़ाना कितनी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लो जितनी बढ़ाना हो, उसके हिसाब से फिर आगे सोचेंगे अपन। तो उसमें स्लिप होने वाली कंडीशन को भी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में सार क्या रहेगा कि अगर कोई साइकिल सवार क्या करता है, टर्न से, एक सर्कुलर पाथ से टर्न होता है, मुड़ता है, तो वैसी अवस्था में वह झुकता है। झुकता क्यों है? झुकता इसलिए है कि वह सर्कुलर पाथ है, तो उस वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए उसको। तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, ऐसा झुकने से आर क्या है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, राइट एंगल का कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें जो साइन कंपोनेंट होता है, साइन घटक होता है, वो क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्री बल बन जाता है। और इस प्रकार से वह सुरक्षित उस रास्ते से गुजर जाता है। एक बात और सोचने की है कि सड़कों से जब ट्रक गुजरते हैं, कार गुजरती है,
या किसी मोड़ से ट्रेन गुजरती है, तो क्या ट्रेन या कार को नहीं झुकना पड़ता? अगर वो झुकेगी तो पलट जाएगी, क्योंकि चक्का उठा उसका और बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा वो। तो यह हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि फिजिक्स का रूल मतलब फिजिक्स का फॉलो तो सबको करना पड़ेगा, कोई वंचित नहीं हो सकता उससे। लेकिन हमने कार को कभी उठते नहीं देखा ऐसे। तो यह काम L&T डिपार्टमेंट वाले करते हैं या रेलवे ट्रैक वाले करते हैं। जब ट्रैक बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है, तो तुम ध्यान से देखना, जब भी रोड में ज़्यादा टर्निंग हो तो ऑब्जर्वेशन करना कि जिस तरफ से टर्निंग हो रही है उस तरफ की सड़क थोड़ा उठी रहेगी। जब बनाई ही जाती है तो उसको उठा ही दिया जाता है, जिससे कार को अपने आप ना उठना पड़े। उसी एंगल को कैलकुलेट करके और फिर उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो, ये हमने ये डायग्राम देखो, ये एंगल कितना होगा इसका, ये थीटा होगा। इसमें यहां पर आर ऐसा जाएगा, ये आर होगा इसका, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा इसका, mg हो जाएगा। तो ये एंगल कितना देख रहे हैं अपन, थीटा देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको उठा दिया जाता है जिससे इसमें झुकाव आ जाता है, ठीक है। और ये इस प्रकार से ऐसा होगा, ठीक है। इसका सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और ये देखो, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट कैसे होंगे, ये वाले, ये थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, r sin थीटा। और इसी डायरेक्शन में ये f लगेगा, मतलब क्या, mg² अपॉन r लगेगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला और इसका जो वेट होगा वो mg, ये दोनों। समझ रहे बात को? इस प्रकार से कार की स्थिति में, या ट्रेन भी है तो ट्रेन का जो ट्रैक होगा, मान लो ऐसे टर्न होना तो राइट साइड वाला जो होगा वो थोड़ा उठा होगा, और लेफ्ट में टर्न होगा तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा उठा होगा। समझ गए बात को? तो देखो कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती जो फिजिक्स में कैलकुलेटेड ना हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सब बातें जान लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर है। अब जब भी ऐसे रास्ते से गुजरना, देखना, तो ऑब्जर्वेशन जरूर करना और देखना कि ये फिजिक्स काम कर रही है, ठीक है।